झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आईएएस अफसर पूजा सिंघल से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी की पूछताछ जारी है। उनके सीए सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। आज सीए सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया। सुमन कुमार के घर से ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद हुए थे। रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। रुपयों को गिनने के लिए इंसान नहीं बल्कि मशीनों को लगाया गया, इतने सारे नोट थे। बैंक अधिकारियों की इन मशीनों के साथ पहुंचे अधिकारी नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू किया। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। करोड़ों के नोट बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिर ये नोटों का ढेर कहां छिपा कर रखा गया था? किसने छिपाए रखे थे नोटों के बंडल? आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की थी। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे की टारगेट थी। झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही। देर रात तक ये सिलसिला चला। सूत्रों के मुताबिक उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपयों एक कंपनी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी घर पर रेड पड़ा तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात भी मिले। ये सब कहीं ना कहीं इस मामले की बहुत बड़ी कड़ी थी और इन सबों के खिलाफ जो सबूत था वो इकट्ठा हो रहा था, यानी कि इनकी जेल की सलाखों के पीछे की जाने की सजा तय मानी जा रही थी। अब करीब 150 करोड़ के इन्वेस्ट की खबर सामने आ रही है। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी कार्रवाई में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। कई फ्लैट में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटालों को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर के आवास पहुंची। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया, लेकिन खनन सचिव पर ईडी की कार्रवाई होते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विरोधियों का हमला शुरू हो गया। खुद सोरेन खनन पट्टा मामले में संकट में गिरे हैं और अब खनन सचिव के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में खुद आरोपों से घिरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये मामला यही नहीं थमा। इसके बाद भी कई बातें सामने आई और दरअसल दोस्तों, मामला तो तब गर्मा गया जब चुनाव आयोग के नोटिस के बाद हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ी हुई है। उधर विपक्ष लगातार सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और खनन पट्टे को लेकर सवाल उठा रहा है। ठीक ऐसे में प्रदेश की खनन सचिव पूजा सिंघल पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो झारखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि ईडी कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस दावे का आधार क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इस छापेमारी को लेकर झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य की अहम अफसर के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर पलटवार कर रही है। उधर सीएम सोरेन खुद इस कार्रवाई को लेकर इशारों में सवाल उठा रहे हैं। सीएम सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि अब सरपंच और मुखिया के एरिया में भी ईडी पहुंचेगी। बीजेपी हमारी सरकारी को जिगाने की किसी न किसी तरह से जुगत लगा रही है, लेकिन सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। मैं विचलित होने वाले में से नहीं हूँ। बहरहाल ईडी की छापेमारी के बीच अब सियासत तेज हुई है। ऐसे में इस विवाद और जांच का नया रंग देखने को मिल सकता है। ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में कलेक्टर रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज की गई थी और गिरफ्तारियां भी हुई। बंगाल से एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई, जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। महज 21 साल की उम्र में आईएएस कैडर हासिल कर एक नया रिकॉर्ड रचा था पूजा सिंघल ने, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव है। पूर्व में झारखंड की बीजेपी वाली सरकार में कृषि सचिव थी। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस
राहुल परिवार से हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। बाद में पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी कर ली। सभी सरकारों के साथ आईएएस पूजा सिंघल के अच्छे संबंध रहे और वह अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में भी सक्षम रही थी। बीजेपी के रघुबर दास सरकार में वह कृषि विभाग की सचिव थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी वह लंबे समय तक मुख्य धारा से बाहर नहीं रही। हेमंत सरकार ने भी उन्हें पोस्ट किया और खदान उद्योग और JSDMDC के अध्यक्ष जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल मामले केस पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उनके बाद यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपको बता दें दोस्तों किस तरीके से एक खबर तो तब दंग कर देने वाली आई जब आईएएस पूजा सिंघल के हस्बैंड अभिषेक झा दीवार कूद कर फांद कर भाग गए। दरअसल हुआ ये था कि पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन भेजा, वो पूछताछ के लिए आए। अब पूछताछ हो गई। रविवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब अभिषेक झा को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने घर जाने की इजाज़त दी तो मीडिया से बचने के लिए वे दीवारों पर चढ़कर बाहर कूद गया। मतलब ये अलग ही दंग कर देने वाला है कि वो मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। अभिषेक झा ईडी दफ्तर की दीवार कूद कर पड़ोस की बिल्डिंग में पहुंचा और वहीं से अपनी कार में दाखिल हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी मीडिया की नज़र उस पर पड़ गई। वह मीडिया को चकमा देकर निकलना चाह रहा था। माना जा रहा है ईडी दफ्तर में एक बार फिर सोमवार को उनसे पूछताछ हुई और खबरें लगातार इस मामले पर आ रही हैं। लेकिन पूजा सिंघल के आवास पर हुई रेड में करोड़ों की नकदी के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी हासिल हुए हैं। ईडी और पुलिस की यही इंटेंशन है कि इनके खिलाफ जितने ज़्यादा सबूत हो सकते हैं उतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इस कार्यवाही के बाद पूजा सिंघल से जुड़े भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय सामने आता दिख रहा है। अवैध खनन उद्योग से जुड़े इस घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इससे पहले भी उन पर मनरेगा में घोटाले का आरोप लगा था। मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि पूजा सिंघल केस में और कौन से नए राज सामने आते हैं। ये दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो एक ऐसी हकीकत है जो मतलब बहुत दंग कर देने वाली है। नोटों की गड्डी को गिनने के लिए इंसानों की नहीं मशीनों की जरूरत पड़ी थी। समझ जाइए कितनी मोटी ये रकम थी और अभी तो इसमें और रकमों के खुलासे होने बाकी हैं। जांच चल रही है, सीए से जांच चल रही है। लगातार आईएएस पूजा सिंघल को भी घेरा जा रहा है, पति अभिषेक झा को भी घेरा जा रहा है। लेकिन ईडी किस तरीके से इस केस को, किस एंगल से इस केस को दिखाती है जनता के समक्ष और किस तरीके से पूजा सिंघल को जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ बड़ा फैसला सुनाया जाता है उनको लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आईएएस पूजा सिंघल केस पर हमारी बारीकी से निगरानी है। चैनल पर अगर आप नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस केस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जिससे भी आप देख रहे हैं वो हाथ तक आप तक पहुंचे और आप इस मामले पर सारी बात जान सकें कि कैसे एक आईएएस अधिकारी ने इतना बड़ा घोटाला किया और अब एक एक करके उनके कच्चे चिट्ठे सामने आते नजर आ रहे हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी के लिए इतना ही और लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। मैं दीपक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।